एक NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? एक समावेशी, बी एकीकृत, सी विशेष, डी नियमित। आंसर ए 2। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता। ए चित्रांकन करना, बी पढ़ना, सी साइकिल चलाना, डी चलना। आंसर डी 3। निम्न में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? एक संज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक, डी आध्यात्मिक। आंसर डी 4। आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। ए ग्रेड स्तर पर, बी आयु स्तर पर, सी योग्यता स्तर पर, डी छात्र अनुराग पर। आंसर बी 5। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प संगत है? एक विश्लेषण, बी मूल्यांकन, सी आत्मानुभूति, डी अनुप्रयोग। आंसर सी 6। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है? एक पूर्व परंपरागत स्तर, बी परंपरागत स्तर, सी उत्तर परंपरागत स्तर, डी पूर्व संक्रियात्मक स्तर। आंसर ए 7। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी दांत है? ए टेलीस्कोप, बी इंटरनेट, सी फेसबुक, डी ब्लैक बोर्ड। आंसर बी 8। एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है। उसकी बुद्धिलब्धि होगी ए 80, बी 100, सी 120, डी 140। आंसर सी 9। विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। एक व्याख्यान विधि, बी पाठ्यपुस्तक विधि, सी श्रव्य दृश्य सामग्री, डी वार्तालाप विधि। आंसर डी 10। नरेश और मुकेश की आयु समान है। उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। ए परिमार्जितता का सिद्धांत, बी निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, सी व्यक्तिगतता का सिद्धांत, डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। आंसर सी 11। मानव जाति में विकास होता है 145। ए किशोरावस्था के अंत तक, बी बाल्यावस्था के अंत तक, सी प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, डी जीवन पर्यंत। आंसर डी 12। कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? एक व्यक्तिगत समायोजन, बी सामाजिक व राजनीतिक भिन्नता, सी व्यवहार परिवर्तन, डी विशेष बड़े रोजगार के लिए तैयार करना। आंसर सी 13। निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? एक विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं। बी विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते तक। सी विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। डी विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। आंसर डी 14। गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण है आई अभिव्यक्ति में नव्यता, 2 जिज्ञासा, 3 वाचालता, एव अति सक्रियता। ए आई और एव, बी आई और 2, सी 3 और एव, डी 2 और 3। आंसर बी 15। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? एक व्यावहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, बी समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क, सी निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, डी धैर्यशीलता का कम होना। आंसर डी 16। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? एक व्याख्यान विधि, बी सृजनात्मक क्रियाकलाप, सी समूह वार्तालाप, डी प्रयोगशाला विधि। आंसर बी 17। कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय वदन के कारण नियंत्रित होती है कहलाता। एक पूर्व नैतिक स्तर, बी परंपरागत नैतिकता स्तर, सी स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत स्तर,
डी नैतिकता स्तर। अंश ए 18। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण तक व्यक्तित्व को मापने की ए आत्मनिष्ठ तकनीक है, बी वस्तुनिष्ठ तकनीक है, सी प्रक्षेपीय तकनीक है, डी प्रयोगात्मक तकनीक है। आंसर फेज सी 19। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है। 10-2 वर्ष, बी 2-7 वर्ष, सी 4-11 वर्ष, डी 7-12 वर्ष। अंश बी 20। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है। उसका दाखिला NCF 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? एक नियमित विद्यालय, बी विशिष्ट विद्यालय, सी समावेशी विद्यालय, डी एकीकृत विद्यालय। अंश सी 21। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? एक विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, बी विकास संयोगों का परिणाम है, सी यह एक सतत प्रक्रिया है, डी ये पूर्वकथनीय है। अंश डी 22। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से तात्पर्य है एक पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मान का मिलान, बी चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना, सी पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच साम्यावस्था होना, डी प्रत्यक्षात्मक व संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। अंश ए 23। कॉल्सनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? एक व्यवहार, बी शब्द, सी चिंतन, डी समस्याएं। अंश सी 24। विद्यार्थियों के अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए। एक बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, बी अधिक ट्यूशन का प्रबंधन करने के लिए, सी इसके बारे में चिंतित न होने के लिए, डी शिक्षकों से बार बार अंतःक्रिया करने के लिए। अंश डी 25। एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। वह निम्न को जांचना चाह रहा है: एक वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयोगिता। अंश बी 26। निम्न में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? एक शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी किशोरावस्था। अंश बी 27। मनुष्य में व्यक्तित्व विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? एक वातावरण के साथ अंतःक्रिया, बी वंशानुक्रम में विभिन्नता, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता, डी वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। अंश डी 28। शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? एक विषय का ज्ञान, बी संप्रेषण कौशल, सी विद्यार्थियों से जुड़ाव, डी संसाधनों की उपलब्धता। आंसर फेज डी 29। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? एक परावर्तित चिंतन, बी निर्देशित चिंतन, सी मूर्त चिंतन, डी तार्किक चिंतन। अंश एक राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे: एक प्रोफेसर यशपाल, बी प्रोफेसर कृष्ण कुमार, सी प्रोफेसर अरविंद कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। अंश ए 2 NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए: ए अनुमोदक, बी सुविधादाता, सी आधिकारिक, डी तानाशाह। अंश बी 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है? एक सभ्यता और प्रगति, बी गीतांजलि, सी गोदान, डी विज्ञान एवं तकनीक। अंश ए 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है: एक ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बी पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, सी परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल, डी उपरोक्त सभी। अंश डी 5 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है:
एक पाठचर्चा पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। बी अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। सी स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। डी ऐसी अधिभावी पहचान की आवेला करना चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। आंसर सी 6। NCF 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। बी ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया। सी सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ए 7। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। ए अभिरुचियों के अनुरूप। बी आर्थिक स्तर के अनुरूप। सी सामाजिक स्तर के अनुरूप। डी शारीरिक स्तर के अनुरूप। आंसर ए 8। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ए एक आदेशक रूप में। बी एक उत्प्रेरक के रूप में। सी एक नेता के रूप में। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बी 9। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। एक सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। बी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। सी सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। डी स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। आंसर सी 10। NCF 2005 के अनुसार भाषाएं अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। ए उनकी मातृभाषा में। बी अंग्रेजी में। सी हिंदी में। डी उपरोक्त सभी में। आंसर ए 11। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका है। एक वार्षिक परीक्षाएं। बी अर्धवार्षिक परीक्षाएं। सी दैनिक गतिविधियां। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी 12। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है। एक पिछड़े। बी सामान्य। सी कक्षा केंद्रित। डी सृजनशील। आंसर डी 13। यदि बच्चे होते हैं तो भी दर्शाते हैं। एक स्कूल की असफलता को। बी अपनी असफलता को। सी समाज की असफलता को। डी परिवार की असफलता को। आंसर ए 14। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। एक तार्किक ढंग से सोचना। बी अमूर्तनों का निर्माण करना। सी संचालित करने की योग्यता का विकास करना। डी उपरोक्त सभी। आंसर डी 15। की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। ए गणित। बी पर्यावरण। सी भाषा। डी मातृभाषा। आंसर बी